हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक। आप देख रहे हैं ऑटो टेक जोन। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एक नए फ्रेश व्लॉग में। तो दोस्तों, आज का शेड्यूल कुछ ऐसा है। आज हमें जाना है अपने एक फ्रेंड्स के यहाँ, अपने एक मित्र के पास। उन्होंने अपना एक नया वेंचर स्टार्ट किया है अभी। तो काफ़ी दिन पहले मुझे कॉल आया था लिख के, इस तरह से मैंने अपना स्टार्टअप किया है, आप एक बार आ जाइए। वो मुझे बुला रहे थे, आ जाइए देखिए। क्योंकि वो, आप कह सकते हैं, उन्होंने अपना एक वर्कशॉप ओपन किया है। ही इज़ अ वेरी गुड मैकेनिक। और अभी उन्होंने अपना रिसेंटली अपना वेंचर, अपना वर्कशॉप ओपन करा है। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं छोटी से छोटी बाइक और बड़ी से बड़ी बाइक, सभी बाइकों की वहाँ पे देख रेख, जांच पड़ताल, आप कह सकते हैं सारा डॉक्टरी वहाँ की जाती है। प्लेटिना से लेके हार्ली डेविडसन, चाहे आपके पास कोई भी बाइक हो, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी बाइक को वहाँ ले जाके सर्विस भी करा सकते हैं, चेकअप भी कर सकते हैं। कोई उसमें इशू है जाके आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। यही वेंचर उन्होंने अभी स्टार्ट किया है। तो मेरे पास काफ़ी दिन पहले कॉल आया था कि इस तरह से मैंने ओपन किया है, बट उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं जाने पाया था। और उसके बाद में फिर एक छोटा सा ट्रिप पे चला गया था, तो थोड़ा सा और लेट हो गया। फिर मैंने रॉयल एनफील्ड का शूट किया। पहले मैंने रॉयल एनफील्ड की वीडियो को पोस्ट किया। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार रॉयल एनफील्ड की वीडियो को ज़रूर आप एक बार चेकआउट करिएगा दोस्तों। तो हमारे जो मित्र हैं उनको हम प्यार से भट्टी साहब भी बोलते हैं। तो आज भट्टी साहब के पास चलते हैं। और तो जैसे मैंने अभी बताया, मैं एक छोटी सी राइड पे गया था दोस्तों। तो राइड पे जाने के बाद ही पता लगता है जब बाइक चलती है कि उसमें क्या इशू है। तो मुझे छोटे मोटे कुछ 2-4 इशू उसमें लगे। तो मैंने सोचा भट्टी साहब के पास चलते हैं, बुला भी रहे थे, और एक बार अपनी बाइक भी चेकअप उनसे करवा लेते हैं। जो मुझे कुछ इश्यूज आ रहे हैं वो उनको भी रेक्टिफाई कर लेते हैं। क्योंकि मुझे कुछ दिनों बाद में एक लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली बाइक मुझे एकदम परफेक्ट चाहिए। लॉन्ग राइड पे निकलने से पहले उससे पहले मुझे बाइक में कोई इशू नहीं चाहिए दोस्तों, किसी भी तरह का। तो आज का शेड्यूल कुछ यही है। अपना बाइक भी थोड़ा एक बार चेकअप हो जाएगा, जो इशू आ रहा है वो भी रेक्टिफाई कर लेंगे, और भट्टी साहब से भी मिल लेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाइक पे, और उसके बाद सीधा पहुंचते हैं हम भट्टी साहब के यहाँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी निकल पड़े हैं भट्टी साहब की वर्कशॉप की तरफ, और मैं अभी गाजीपुर पहुंच चुका हूं। आगे जो है बैरिकेडिंग हो रखी है। आप लोगों को तो पता ही है कि अभी तक किसान यहाँ बैठे हुए हैं, उसी वजह से रास्ता बंद है। हो सकेगा तो आपको मैं आगे दिखाऊंगा भी। और इसी वजह से नीचे सर्विस लाइन लेके फिर अंदर कॉलोनी में से निकल के आगे हम फिर से दोबारा से NH पकड़ेंगे। बट ये बैरिकेडिंग हुए काफ़ी टाइम हो गया, ये मसला भी अभी तक सुलझा नहीं है, और पता नहीं कितना वक्त इसमें लगने वाला है। क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं तो दोस्तों काफ़ी परेशानी होती है, काफ़ी घूम फिर के जाना पड़ता है, काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आप देख ही रहे मेन लाइन में बैरिकेडिंग है। अभी ये वाली लाइन खुली हुई है। अगर ये खुली है तो हम यहाँ से आगे से जा सकते हैं। एक बार हम यहाँ से चेक कर लेते हैं अगर यहाँ दिखा रहा है वैशाली की तरफ, क्योंकि इससे पहले यहाँ भी बैरिकेडिंग थी, लेकिन आज ट्रैफिक जा रहा है तो मे बी शायद ओपन हो। पहले हमें दोस्तों यहाँ से घूम के अंदर इस कॉलोनी में से जाके फिर आगे निकलते थे। ये देखिए अभी यहाँ की बैरिकेडिंग ओपन कर दी है, और यहाँ से शुरू होता है जो किसानों की कम्प्लीटली बैरिकेडिंग है। आप ये देख सकते हैं पूरी बसेस और हमारे ये सब खड़े हैं, वाटर कैनन वगैरह सब। आप देखिए कितनी बैरिकेडिंग है दोस्तों, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं कम से कम 2 किलोमीटर लंबा ये पूरा जत्था लगाया हुआ है किसानों ने। 2 किलोमीटर लंबे रास्ते को पूरा कवर किया हुआ है लगभग। और पुलिस को भी उतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है इनको मेंटेन के लिए, इनके देखभाल के लिए, रख रखाव के लिए, या फिर सिक्योरिटी के लिए, जो भी आप कहें। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं भट्टी पाजी की वर्कशॉप। हम उसके आसपास आ गए हैं। पाजी ने लोकेशन तो सेंड कर दी थी, बस कुछ ही दूरी पे वो हैं अब हमसे। बाकी जब लोकेशन पे हम पहुंच जाएंगे तो एक बार उन्हें कॉल कर लेंगे। मात्र 300 मीटर की दूरी रह गई है यहाँ से। और ये एरिया जो दोस्तों है ये गाज़ियाबाद है। और अब हम पहुंचने वाले हैं भट्टी बाजी की शॉप पर। तो बाकी बातें शॉप पर पहुंचकर उन्हीं के साथ करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली हम पाजी के पास पहुंच गए हैं, इनकी वर्कशॉप पे आ गए हैं। हम तो आ गए थे पाजी का ऐप थे, यार जरूरी काम था, फीस जमा करने था, कॉलेज फीस जमा करने गए थे। और तो पढ़े नहीं, हमारे घर वाले पढ़ना चाहते, उनको पढ़ाना जरूरी है भाई। तो वेट करवा के फाइनली पाजी आ गए। अभी हम
पाजी के साथ ही हैं। रेट बढ़वा दिया है मैंने, भाई साहब का देख लो, सबका कम का बढ़वा रहे थे कि भाई हमारा तगड़ा रहे। सही बात है। तो पाजी कुछ बताइए अपने इस वेंचर के बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट करा, और कुछ लोकेशन के बारे में बताइए। वैसे तो मैंने अपने व्यूअर्स को स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये एक ऐसी जगह है, चाहे आप अपने प्लैटिना ले आइए चाहे हार्ले डेविडसन ले आइए, हर एक गाड़ी का इलाज यहाँ पे हो जाएगा। तो बाकी आप थोड़ा क्लियर करके बता दीजिए भाई। एक्चुअली बाइक आप कोई सी भी ले आइए, मैं एज ए बाइकर हूँ, एज ए बाइक लवर हूँ, तो बाइक कोई मैटर नहीं करती मेरे लिए, ना पर्सनैलिटी मैटर करती। बाइक कोई सी भी हो, बंदा दिल का अच्छा होना चाहिए बस, जो राइडर में चलता है। वैसे बाइक कोई सी भी लाओ, सब रिपेयरेबल है मेरे पास, सब आती है। 100 सीसी भी आती है, 1000 भी आती है, 1200 भी आती है, 1300 भी आती है, सब होती है। वही मैं इनको कहना चाहता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सर्विस, अगर आप कोई भी गाड़ी हो उसकी सर्विस करवा सकते हैं, चाहे आप अपनी गाड़ी में कोई इशू है उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं, कोई मैसेज करके पूछ सकते हैं आप। बिल्कुल मैसेज डालो, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। एक बार गाड़ी को लाइए तो पाजी चेक भी कर देंगे, आपको बता भी देंगे कि गाड़ी में इस तरह का इशू है, बस आप एक बार आइए तो बाकी आपको खुद पता लगे जाना है। और एक छोटा सा जो पहले पूछा कि कैसे करा, एक्चुअली मैं बाइकिंग के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ बचपन से, जॉब भी इसीलिए चल रही थी, फैमिली बिजनेस है बट वो मेरे समझ नहीं आता, बाइकिंग इसी हिसाब से जॉब चल रही थी। इतना टाइम हो गया जॉब करते करते यार, सब जगह कर ली है। अब काउंट कराऊंगा, मैंने TVS करी, रॉयल एनफील्ड करी, KTM करी, कावासाकी करी, UM करी, ठीक है, होंडा करी, सब जगह कर लिया और सब जगह चल। और मैं पाजी से फर्स्ट टाइम जब मेरे था पाजी बैनेली में थे, उसके बाद पाजी ने फिर एक और चेंज करा और फाइनली अब यहाँ मिले हमारे पास। बस सब जगह जॉब कर ली, सब जगह सेटिस्फेक्शन क्या है, कुछ नहीं यार, जॉब तो वही चल रही है। अब तो मेरे का माइंड में एक क्वेश्चन था और एक सवाल था हमेशा अड़ता रहा। मैंने कई बार देखा है रास्ते से राइड जा रहे हैं, कभी बाइक ख़राब हो गई, राइडर ख़राब, बाइक कुछ बड़ा इरिटेशन सी लगती है। मैंने कहा कुछ ऐसा ही करा जाए जो जॉब भी पूरा करे, काम भी पूरा करे, औरों के हेल्प भी हो जाए जैसे राइडर्स के। तो जैसे पाजी ने आपको बताया, पाजी खुद एक राइडर हैं, काफ़ी बाइक ऑन करते हैं, ZX 10R और काफ़ी कुछ है, और इन फ्यूचर हमारे व्लॉग्स में आपको पता भी लगता रहेगा कि क्या है और क्या नहीं। काफ़ी कुछ कलेक्शन पाजी के पास है, और फिलहाल इनके पास मैं बता दूँ 10R, डोमिनार, उससे पहले 390 भी आप ले चुके हैं, वो 390 भी भारी खड़ी है, और कुछ एक नई चीज़ पीछे भी खड़ी है, वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता लग जाएगा। तो पाजी एक सिंगल पीस है, इतना कह सकते हैं, इंडिया में वन एंड ओनली है, तो आप समझ सकते हैं या फिर अंदाज़ा लगा लीजिए वो क्या होगा। तो पाजी बाइकर बाय हार्ट और एक बहुत बढ़िया मैकेनिक है, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अपना एक नया वेंचर इन्होंने ओपन करा है, और उसका नाम भी मिस्टर मैकेनिक्स। मिस्टर मैकेनिक, बिल्कुल। तो पाजी नाम तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को, जब मैंने आपने मुझे बताया और उसका लोगो भेजा था, वो लोगो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो नाम भी बिल्कुल सूट करता है आपकी पर्सनैलिटी को, मिस्टर सिंह एंड मिस्टर मैकेनिक्स। बस उसी हिसाब से रखा है मैकेनिक्स। एक्चुअली सब चीज़ चलती है, सब अलग लगते हैं, एक्चुअली नाम रखने में हमें बहुत लंबा टाइम लग गया। राइट भाई, बहुत ही लंबा टाइम नाम चले थे, करते हैं। मैंने एक मैकेनिक रखा भी हुआ था, मेरा पुराना ही है बंदा, वो कर रहा है, मेरे उससे प्यार में हुआ था तो उसको मैं तू कर, वो भी लगा हुआ है। अभी अशोक भाई हैं तो उनकी बाइक भी अब चेक करनी है हमें। बिल्कुल दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया मुझे लॉन्ग ट्रिप पे निकलना था, तो हमेशा कि अगर मैं कोई ट्रिप पे निकलता तो एक बार गाड़ी को अपना चेकअप जरूर करवाता हूँ। तो इस बार हमारी जान पाजी के हाथ में है, तो एक बार चेकअप ये करेंगे और उसके बाद ही का बच्चा बनाएंगे उसके भी, बस वो इन्हीं के हाथ में देंगे। तो अभी आप उसके सिनेमेटिक शॉट्स देखेंगे भी कि किस तरह से मेरी गाड़ी में काम हो रहा है। उससे पहले एक गाड़ी और लगी पड़ी है, उसके भी आपको शॉट्स दिखाएंगे। तो पाजी सब कुछ तो हमने ऑलमोस्ट बता ही दिया, आपने भी थोड़ी सी जर्नी अपनी बताई है, तो कुछ लोकेशन वगैरह भी बता दीजिए आप थोड़ा सा। लोकेशन बिल्कुल क्लियर है, जो गाज़ियाबाद में रहते हैं, बड़ा सिंपल सर, पटेल मार्ग 41 पटेल मार्ग, ओके, सिंपल था। और बाकी गूगल वाली लोकेशन अभी हमारी अपडेट हो रही है, वर्कशॉप की जो गूगल असिस्टेंट चल रहा है, राइट, वो मैं अशोक भाई को तो वो डाल देंगे। बाकी लोकेशन वैसे दे रखी है, वो अशोक भाई डाल देंगे। बाकी मैं एड्रेस भी मेंशन कर दूंगा, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी मेंशन कर दूंगा, तो उससे आप लोकेशन इजीली पहचान लेंगे दोस्तों। बिल्कुल एक्चुअली कहीं गलियों में नहीं है, मेन रोड पे है बेसिकली। हाँ, बेस्ट पार्ट ये है कि मेन रोड पे आपको कोई अंदर गलियों में घूमना नहीं पड़ेगा, आपको मेन रोड पे ये शॉप, आपको वर्कशॉप है जो ईजिली मिल जाएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं पाजी अपनी राम प्यारी का काम शुरू करना है। राम प्यारी का भी काम चालू करना है, तो वो भी आपको दिखाते हैं, उसके भी सिनेमेटिक शॉट्स आप इंजॉय करिए। और उससे पहले भी एक गाड़ी लगी है, तो उस पर भी ऑलरेडी काम चल रहा है, उसके भी कुछ आपको शॉट्स दिखाते हैं, और फिर एंड में दोबारा को
और फिर वीडियो जब एंड करेंगे तो फिर पाजी को पकड़ेंगे, फिर कुछ आपसे और बातें करेंगे दोस्तों। चलिए पहले काम करते हैं अपनी बाइक में। ओके। यहाँ से तो मैं फ्री हो गया। अपनी बाइक का चेकअप हो गया, वही जनरल चेकअप हुआ, चेन क्लीनिंग, चेन थोड़ी ढीली थी वो टाइट करी, फ्रंट ब्रेक पैड्स, रियर डिस्क के ब्रेक पैड्स वो चेक करे, उन्हें थोड़ा एडजस्ट किया, चेन ढीली थी वो टाइट करा वो आपको बताया, और क्लच केबल चेक किया, एक्सीलेटर केबल चेक किया। बस ये कुछ जनरल चेकअप थे, स्पार्क प्लग वगैरह जो अपना चेक हो गया, थोड़ा तसल्ली हो गया है। तो अब हम कभी भी निकल सकते हैं अब राइट वे। वैसे तो अब होली के बाद ही निकलना होगा, होली से पहले तो कहीं जाना नहीं हो पाएगा वैसे। बाकी ये पाजी के पास आए थे, मिल लिए, बात कर ली, काफ़ी दिनों बाद अब मिलना हुआ। पहले तो शोरूम पे कभी मिल जाते थे, लेकिन अब इन्होंने अपना काम कर लिया तो शोरूम पे जाना हुआ नहीं। लेकिन आज मिलना हो गया और गाड़ी का चेकअप भी हो गया, तो क्या कह सकते हैं, एक पन दो काज लगे हाथ, दोनों काम हो गए। दोस्तों गाज़ियाबाद से निकलते हुए अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो इस वक्त वैसे तो लगभग 3 बज रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे जाम काफ़ी लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ जाम में कितना टाइम लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। तो दोस्तों यही सब कुछ था आज के व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पाजी के पास गया, उनसे मिल भी लिया, अपनी बाइक का भी चेकअप हो गया, टेंशन फ्री हो गया। किसी भी ट्रिप पे निकलना हो तो टेंशन फ्री निकल सकते हैं, बाइक की तरफ से कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो आप जो काम हुआ वो भी आपको होते हुए भी मैंने सिनेमैटिक शॉट्स आपको दिखाए, और जो हुआ वो मैंने आपको बता भी दिया। जो जनरल चेकअप होता है वो ये सभी बाइक में हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा।
और ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो उसको लाइक ज़रूर करेगा और एक छोटा सा कमेंट दोस्तों ज़रूर करेगा। तो दोस्तों आपको पता है आपको क्या करना है, आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग कोई भी मेरी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइल।